दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे विवाह के योग के बारे में कि विवाह का योग कैसे बनता है, विवाह में देरी क्यों होती है, विलंब क्यों होती है और कब कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा, तब पता चलेगा कि विवाह में देरी होगी या विवाह समय पे होगा। हमने शुरुआत से एक बात बताई कि एक जन्म कुंडली में 12 भाव हैं और 12 भावों में जो पहला भाव है उसको हमने बोल दिया लग्न। तो विवाह का योग देखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमें देखना होगा मांगलिक दोष के बारे में, यानी अगर मंगल देव पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें किसी भी एक भाव में बैठे हों तो उस व्यक्ति को मंगल दोष रहेगा और ऐसे व्यक्ति का विवाह देरी से होगा, विलंब से होगा। और अगर विवाह भी हो गया तो उस व्यक्ति के जीवन में झगड़े रहेंगे, तनाव रहेगा। दूसरा, सप्तम भाव। सप्तम भाव इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव ये है, तो इस और क्या देखना होगा कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उस ग्रह के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। यानी अगर शुभ ग्रह बैठा मिला सप्तम भाव में या उस ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि मिली तो उस जातक का विवाह समय पर होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विवाह में विलंब देखने को मिलेगा। इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी, मान लो ये सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव का स्वामी कौन से भाव में जाके बैठा हुआ है या किस ग्रह के साथ किसी दूसरे भाव में बैठा हुआ है। यानी अगर सप्तम भाव का स्वामी किसी अच्छे शुभ ग्रह के साथ बैठा मिला तो उस जातक का विवाह समय पे होगा, अन्यथा विलंब देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्र और बृहस्पति, शुक्र ग्रह लड़कों के लिए और बृहस्पति लड़कियों के लिए, इन दोनों ग्रहों को देखकर बताया जाएगा कि विवाह समय पर होगा या नहीं हो। यानी अगर किसी जन्म कुंडली में, किसी लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मंगल ग्रह है तो और वो अच्छी स्थिति में है, शुक्र उसके ऊपर अच्छी दृष्टि पड़ रही है किसी दूसरे शुभ ग्रह की, तो उसका समय पर विवाह होगा। और बृहस्पति अगर शुभ है तो उस लड़की का भी विवाह समय पर होगा। यानी शुक्र देखना है लड़के के लिए और बृहस्पति देखना है लड़की के लिए। यानी अगर ये शुभ हुए शुक्र ग्रह लड़के की कुंडली में तो विवाह समय पर होगा और लड़की की कुंडली में बृहस्पति शुभ ग्रह हुआ तो विवाह समय पर होगा और अगर ये दोनों ग्रह अशुभ हुए तो विवाह में विलंब देखने को मिलेगी। इसके अलावा दशा और अंतरदशा, सातवें घर का जो स्वामी है वो किस ग्रह में बैठा है। यानी दशा और अंतरदशा में क्या देखना है कि अगर सातवें घर का स्वामी या फिर शुक्र या फिर बृहस्पति, जब अगर ये सब शुभ ग्रह रहे और जब जब इनकी दशा और अंतरदशा चली तो मतलब उस जातक का विवाह समय पे होगा। यानी शुक्र की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो लड़के का विवाह समय पर होगा, बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलेगी तो लड़की का विवाह समय पर होगा और सातवें घर का जो स्वामी है उसका जो देव है अगर वो भी शुभ स्थिति में हुआ और उसकी दशा अंतरदशा चली तो जातक का विवाह समय पे होगा, अन्यथा देरी से होगा। गोचर, गोचर यानी वर्तमान में ग्रहों की स्थिति। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति देखनी है तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि सातवें, नौवें और 11वें भाव में, सातवें, नौवें और 11वें भाव में अगर हमें शुभ ग्रह देखने को मिला, यानी अगर हमें सातवें घर का स्वामी देखने को मिला या फिर शुक्र या बृहस्पति देखने को मिले सातवें, नौवें और 11वें घर के अंदर गोचर में, तो उससे भी हमें ये पता लगेगा कि उस जातक का विवाह समय पर होगा या नहीं हो। अगर ऐसा देखने को मिला तो विवाह समय पर होगा और अगर ऐसा देखने को नहीं मिला तो विवाह समय पर नहीं होगा। इन सब कारणों की वजह से, इन सब पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए, इन सब से हम ये बता सकते हैं कि किस जातक का विवाह समय पर होगा, किसका समय पर नहीं हो, और समय पर नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है। यानी हम जन्म कुंडली देखकर उसका निवारण भी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें उसके बारे में समय पर पता लग जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।